नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्रप्रकाश वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जनरेशन विशेष तौर से विदेश में जाने के लिए बहुत ही आतुर रहती है। विदेश जाना पहले अच्छा नहीं माना जाता था। कारण था कि एक बार कोई विदेश गया, विदेश मतलब घर से बहुत दूर, वो भी विदेश में ही आता है। तो एक बार कोई विदेश गया तो वहाँ से वापस आएगा या नहीं आएगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता था। इसीलिए द्वादश भाव से विशेषकर विदेश देखते हैं, और द्वादश भाव एक त्रिक भाव होता है, अशुभ भाव मानते हैं हम उसको। तो पहले विदेश जाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज का ऐसा चलन बन गया है कि विदेश जाना एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। व्यक्ति विदेश कई तरह से जा सकता है, कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि कोई अपनी शिक्षा के लिए जा रहा है, कोई वहाँ पर विवाह करके सेटलमेंट होना चाहता है, कोई व्यापार या अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए जाना चाहता है, कोई वहाँ नौकरी करना चाहता है, या कोई वहाँ अपनी बीमारी का इलाज करने जाना चाहता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं विदेश जाने के। विदेश जाने के लिए अष्टम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव को विशेष कर देखते हैं हम। आज हम बात करेंगे द्वादश भाव से विदेश देखने के लिए। किसी भी जन्म पत्रिका में हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि यह विदेश व्यक्ति जाएगा और किस कारण से जाएगा। तो हम द्वादश भाव को लेकर आज इस पर विचार करेंगे। आइए, यह एक लग्न पत्रिका है, ये काल्पनिक कुंडली है, लग्न पत्रिका है, और यह होता है चतुर्थ भाव। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, अक्सर मैं बोलता ही हूँ। तो यहाँ पर ये हुआ चतुर्थ भाव और ये हुआ द्वादश भाव। ये है चतुर्थ भाव, ये है द्वादश भाव। यदि चतुर्थ भाव और द्वादश भाव या चतुर्थेश और द्वादशेश, पुनः कहना चाहूँगा, चतुर्थ भाव, चतुर्थ भावेश, द्वादश भाव या द्वादश भाव के स्वामी, इनमें संबंध बन रहा हो, और इनमें संबंध बन रहा हो और चतुर्थ भाव को पाप ग्रह प्रभावित कर रहे हों। पाप ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य को भी आप ले लीजिए। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हों या चतुर्थ भाव को अपनी दृष्टि से देख रहे हों, और चतुर्थ भाव और द्वादश भाव में संबंध बन रहा हो। चतुर्थ भाव चतुर्थेश, द्वादश भाव द्वादशेश में संबंध बन रहा हो। चतुर्थेश कौन होंगे? जो चतुर्थ भाव में राशि लिखी होगी उसके स्वामी चतुर्थेश, द्वादश भाव में जो राशि लिखी होगी उसके स्वामी द्वादशेश या द्वादश भाव के स्वामी कहलाएंगे वे। तो आइए देखते हैं। माना कि एक कुंडली है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यह एक नंबर राशि लग्न में, यानी कि मेष राशि, मेष लग्न की कुंडली बनी है, क्योंकि यह लग्न कहलाता है, प्रथम भाव है, एक नंबर राशि यहाँ पे। तो लग्न हुआ मेष, स्वामी हुए मंगल। चतुर्थ भाव और चतुर्थेश या द्वादश भाव और द्वादशेश में आपस में संबंध बन रहा हो, और चतुर्थ भाव को पाप ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, विशेषकर मंगल, शनि, राहु, केतु प्रभावित कर रहे हो, चाहे यहाँ पर बैठे या इसको किसी दृष्टि से देखें, तो विदेश जाने की संभावना बनती। अब मैंने क्या अभी बताया कि चतुर्थ भाव चतुर्थेश और द्वादश भाव द्वादशेश में संबंध बना। कैसा संबंध हो सकता है? देखिए, चतुर्थ भाव 4 नंबर राशि, स्वामी कौन हुए? स्वामी हुए चंद्रमा। और द्वादश भाव में कौन सी राशि? 12 नंबर, यानी कि मीन राशि, स्वामी कौन हुए? गुरु। तो चतुर्थेश चंद्रमा, द्वादश भाव के स्वामी गुरु, ये दोनों आपस में संबंध बने। संबंध कैसे बना सकते हैं? चंद्रमा, जो चंद्रमा है वे द्वादश भाव को देखें, गुरु
चतुर्थ भाव को देखें, या फिर चंद्रमा और गुरु आपस में युति बनाकर कहीं बैठ जाएं। एक एक करके आते हैं। जैसे कि चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा ये यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ से देखिए ये अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ पर द्वादश भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं और यहाँ से इस भाव चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। या फिर चंद्रमा और गुरु कहीं भी विराजमान हो जाए, यानी कि युति बना ले, या कहीं भी चंद्रमा और गुरु कहीं भी बैठ जाएं। यहाँ पर चंद्रमा हो गए, यहाँ पर गुरु हो गए, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। या फिर गुरु है, यहाँ बैठ गए, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा यहाँ पे चले जाएं, द्वादश भाव में चले जाएं। तो हम देख रहे हैं कि हर स्थितियों में एक दूसरे से ये संबंध बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है, चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा है, चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा चाहे द्वादश भाव में बैठ जाएं, या चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी को देखें, या चतुर्थ भाव के चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी के साथ बैठ जाएं, या इसी प्रकार द्वादश भाव के स्वामी भी यहाँ पे आके बैठ सकते हैं चतुर्थ भाव में, या दोनों युति बनाकर कहीं बैठ जाएं। कैसी भी स्थितियां हो सकती हैं। पुनः कहना चाहूंगा किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। मैंने क्या कहा कि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, द्वादश भाव या द्वादशेश आपस में संबंध बना रहे हो। संबंध कैसे बन सकता है, चतुर्थ भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हो, चतुर्थ भाव के स्वामी द्वादश भाव में, द्वादश भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थ भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी युति बनाकर कहीं बैठे हों, या इनमें से कोई एक ग्रह दूसरे के भाव को देख रहा हो, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी उदाहरण के तौर पर चतुर्थ भाव के स्वामी द्वादश भाव को देख रहे हो या द्वादश भाव में हो, भले ही द्वादश भाव के स्वामी कहीं और। तो ये सारे संबंध हुए। ध्यान रहे अगर दोनों पक्ष यानी कि दोनों घर के स्वामी संबंध बना रहे हों तो वहां पर प्रगाढ़ संबंध होता है, बहुत मजबूत बली संबंध होता है, यानी कि विदेश जाने की संभावना वहां पे बहुत अधिक हो जाएगी। परंतु सिर्फ एक ही ग्रह ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा है। उदाहरण के तौर पर चतुर्थ भाव के स्वामी द्वादश में चले गए, लेकिन गुरु कोई संबंध नहीं बना रहे, गुरु कहीं और विराजमान हो गए। उदाहरण के तौर पर गुरु यहाँ पे बैठ गए, चलिए, या गुरु यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी तो यहाँ चले गए, लेकिन गुरु यहाँ पे बैठ गए, कोई संबंध नहीं, कोई दृष्टि नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50% यह योग काम करेगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। पुनः कहना चाहूंगा, इन सबको मैं रब कर देता हूं पुनः समझाने के लिए। किसी भी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी द्वादश भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हों, चाहे वह दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, एक दूसरे के साथ बैठे या राशि परिवर्तन करें, और चतुर्थ भाव पर पाप ग्रहों विशेषकर शनि, राहु, केतु या मंगल, सूर्य इनका प्रभाव हो, चाहे वे इस भाव को चतुर्थ भाव को देखें या चतुर्थ भाव में विराजमान हो, तो विदेश में सेटलमेंट होने की अधिक संभावना बनती है। बहुत बली योग होता है यह। यदि ग्रह अंशों में भी मजबूत हों, बली हों, तो यह एक बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही बली, बहुत ही स्ट्रांग योग बनता है विदेश में सेटलमेंट होने के लिए। अब इसी प्रकार से बात करते हैं कि कौन से कारण हो सकते हैं और कौन से योग होते हैं जिससे व्यक्ति विदेश में जाता है। तो आइए मानते हैं कि पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव द्वादश भाव और द्वादशेश के साथ संबंध बना रहे हैं। वही संबंध जैसा अभी मैंने बताया, युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे में राशि परिवर्तन हो, ठीक है। तो पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी आपस में संबंध बना रहे हो, या पंचम भाव पंचमेश, द्वादश भाव द्वादशेश आपस में संबंध बना रहे हो, तो वहां पर शिक्षा के लिए व्यक्ति विदेश जा सकता है। अपनी पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए वह विदेश जा सकता है, ऐसी संभावना बनती है। इसी प्रकार सप्तम भाव से संबंधों को देखते हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है, मैरिज का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। अगर सप्तम भाव
और द्वादश भाव या सप्तमेश और द्वादशेश, पुनः कहना चाहूंगा, सप्तम भाव सप्तमेश, द्वादश भाव द्वादशेश आपस में संबंध बना रहे हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, तो वहां पर विवाह के लिए व्यक्ति विदेश जाता है। ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये कि विदेश में विवाह करके वहीं सेटलमेंट होना चाहता है, या फिर किसी विदेशी महिला से विवाह करने के बाद वीजा आने के बाद वहां सेटलमेंट होना चाहता है। दोनों अलग बातें हैं। तो लेकिन वो विदेश में सेटलमेंट होना चाहता है या विदेश में सेटलमेंट होने की संभावना बनती है विवाह के बाद, यदि सप्तम सप्तमेश द्वादश द्वादशेश में संबंध बनता हो। तो यहाँ पर सप्तम 7 नंबर राशि है, शुक्र हुए, यहाँ पर 12 नंबर राशि है, गुरु हुए। तो शुक्र और गुरु आपस में जब दृश्य संबंध या एक दूसरे की राशि में बैठे, एक दूसरे को देखें, इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तब विवाह के पश्चात विदेश में बसने की संभावना बन जाती है। बात करते हैं हम, चलिए दसम भाव की बात कर लेते हैं। दसम भाव जो कि करियर का भाव है, प्रोफेशन का भाव है, आपका कर्म क्षेत्र का भाव है। दसम भाव दशमेश और द्वादश भाव द्वादशेश में अगर किसी प्रकार का संबंध बन रहा हो, चाहे वो दृष्टि हो, युति हो, राशि परिवर्तन हो, एक दूसरे की राशि में बैठे देखें, तब व्यक्ति अपने जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए वह विदेश जा सकता है। विदेश से उसको कहीं ना कहीं संबंध रहेगा अपने जॉब या कार्य क्षेत्र को लेकर। विदेश से उसको बिजनेस भी मिल सकता है। यह कब होता है? जब दसम दशमेश और द्वादश द्वादशेश का आपस में संबंध होता है। इसी प्रकार से बहुत सी स्थितियां हर भाव को लेकर यहाँ पर बनती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अष्टम, नवम और द्वादश, इन 3 भावों से विशेषकर हम देखते हैं विदेश से संबंधों को, विदेश में जाने की संभावना है या नहीं। ऐसे तो बहुत से सूत्र हैं, लेकिन हमने आज सिर्फ कुछ सूत्रों की बात की, वो भी द्वादश भाव को लेकर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव चतुर्थेश, द्वादश भाव द्वादशेश का संबंध आपस में बन रहा हो, दृष्टि, युति, राशि परिवर्तन इस प्रकार का, और चतुर्थ भाव पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो, शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य, तो विदेश में सेटलमेंट की बढ़िया संभावना बनती है। इसी प्रकार यदि सप्तम भाव पंचम को ले लेते हैं, पंचम भाव और पंचमेश, द्वादश भाव और द्वादशेश का संबंध बनो तो शिक्षा के लिए व्यक्ति विदेश में जाता है। यदि सप्तम भाव सप्तमेश और द्वादश भाव द्वादशेश का आपस में संबंध बन रहा हो, दृष्टि, युति, राशि परिवर्तन इत्यादि, तो व्यक्ति विवाह के बाद विदेश में जाता है, सेटलमेंट होने की संभावना रहती है वहां पर भी। यदि दसम भाव दशमेश का संबंध द्वादश भाव द्वादशेश से बन रहा हो, तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के सिलसिले में, अपने जॉब या बिजनेस के सिलसिले में विदेश से संबंध स्थापित करता है, विदेश में उसके जाने की संभावना होती है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।